दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। कहता है पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे किया जाता है। आंसर हमारा कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ई को, ये जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ई है उसको प्राथमिक कुंडली पी से जोड़ देते हैं। ये जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ई है इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली पी से जोड़ देते हैं तथा द्वितीयक कुंडली एस के सिरों के बीच पीएन जंक्शन डायोड जे तथा लोड प्रतिरोध आरएल श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कहता है कि द्वितीय कुंडली एस के सिरों के बीच, ये जो हमारा द्वितीय कुंडली एस है इसके कहता है सिरों के बीच पीएन जंक्शन डायोड जे, ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड जे है उसको तथा लोड प्रतिरोध हमारा आरएल है, इस दोनों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कहता है निवेशी वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, कहता है निवेशी वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए, ये द्वितीय कुंडली एस का सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष धन विभव पर होता है तो जंक्शन डायोड जे अगर अभिनति की स्थिति में होता है, कहता है कि जब सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष धन विभव पर होता है तो जंक्शन डायोड जे अगर अभिनति की अवस्था में होता है। इससे पिछले कक्षा में अगर अभिनति और पश्च अभिनति के बारे में बताया गया है। कहता है कि डायोड अपनी चालन की स्थिति में, चालन की अवस्था में रहता है जब डायोड जे अगर अभिनति की अवस्था में होता है तो डायोड अपनी चालन की अवस्था में रहता है तथा लोड प्रतिरोध आरएल से विद्युत धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। लोड प्रतिरोध जो हमारा आरएल है इससे विद्युत धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। कहता है इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र के क्रम में, कहता है जब सिरा ए का विभव बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, कहता है जब सिरा ए का विभव बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो डायोड उत्क्रम अभिनति की अवस्था में रहता है। ऐसी स्थिति में ये जो हमारा डायोड है ये उत्क्रम अभिनति की अवस्था में होता है और यह अचालन की स्थिति में होता है और यह अचालन की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में लोड प्रतिरोध आरएल से शून्य धारा प्रवाहित होती है, अर्थात जब हमारा जंक्शन डायोड जे उत्क्रम अभिनति की अवस्था में होती है तो लोड प्रतिरोध आरएल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब कह रहा है कि इस प्रकार आरएल से धारा का प्रवाह केवल धनात्मक अर्धचक्र में होता है। कह रहा है कि इस प्रकार आरएल, हमारा आरएल जो है लोड प्रतिरोध से धारा का प्रवाह केवल धनात्मक अर्धचक्र में होता है। धारा एक ही दिशा में रुक रुक कर प्रवाहित होती है। इस क्रिया को अर्ध तरंग दिष्टकरण कहते हैं। इस प्रकार जो हमारा है वह पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। दोस्तों अगर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।